समस्या तो हमारा आज का जो चुनाव चल रहे हैं पार्लियामेंट के यही है, क्योंकि हम जो पहले संगठन चलाते थे किसानों का, अब हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। 32 साल से हम लड़ते आ रहे थे, लेकिन हम अपनी चीज़ें मांगे मनवा लेते थे, लेकिन पॉलिसी तक नहीं थी। क्योंकि आज भी यही पोजीशन है कि आज लोगों का रुझान पहले से ही ऐसा है, 70 साल से चल रहा है कि एक बीजेपी को हराया, कांग्रेस को बना दिया या दूसरी को। 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो हालात है उसमें कोई तब्दीलियाँ तक नहीं आ पाई। तो इस बात भी वही हालात है कि लोग अब बीजेपी से दुखी हैं, चाहते हैं भाई तो कांग्रेस को ही बना दें। लेकिन हमारे लिए तो किसान और मजदूर के लिए तो एक ही हालात है, चाहे वो कांग्रेस आ जाए चाहे वो बीजेपी आ जाए। अगर देखा जाए तो आज भी जो पॉलिसी है ये कांग्रेस की है, जो पहले कांग्रेस ने चला रखी थी उसी को ही बीजेपी ने आगे बढ़ाया। और अब जो अगर कांग्रेस आ गई तो वो बीजेपी वाली सेम पॉलिसी रही, क्योंकि इनका जो राज आज तक पूंजीपतियों का ही रहा है। तो पूंजीपति ही हमारे यहाँ जो दोनों नुमाइंदे हैं, बीजेपी का भी और कांग्रेस का वही है। तो इसको देखते हुए हमने एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करा ली है, जो कि हमने जो इनेलो से हमारे अभय सिंह जी हैं उसका समर्थन किया हमने, क्योंकि एमपी में हमारा कोई अपना प्रतिनिधि नहीं है, तो हमने इनको समर्थन किया है कुरुक्षेत्र सीट। ये देखते हुए कि दोनों पूंजीपति खड़े हैं यहाँ पर, तो इनको हराने के लिए हमने इनके साथ टाई अप किया है। और अब हम इनके साथ में खड़े हैं कि भाई जैसा भी हमारी ताकत है, हम सोचते हैं कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए, जो कि इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि दोनों ही पूंजीपतियों के हैं संगठन, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। तो हम तीसरे मोर्चे को तैयार कर रहे हैं। अब जितना हो पाएगा ठीक है। आगे विधानसभा के अंदर हमारा बिल्कुल पूरा फोकस है इस पर कि हम इन दोनों पार्टियों को नकार करके तीसरा मोर्चा तैयार किया जाए। और उसी के संबंध में आज हम सारे कार्यकर्ता का बुलाए हमने, जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के और नीचे तक के, तो उनको सबको यही हिदायत दे रही है कि जा करके अपने गांव के अंदर पूरी टीमें तैयार करें और अभय सिंह के समर्थन में लोगों को वोट पाने के लिए तैयार करें। इसी उसमें हमने आज आपकी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बुलाया। तो क्या आपकी पार्टी बना ली किसानों ने? हाँ जी, हमारी SSP पार्टी बना ली हमने। इसके SSP संयुक्त संघर्ष पार्टी, अच्छा, उस नाम से हमने समर्थन किया है, अच्छा, संघर्ष पार्टी के नाम से। तो उससे हमने समर्थन किया। आगे विधानसभा में भी हमारा यही चलेगा, क्योंकि हम पंजाब में भी इससे लड़के आए हैं इसी SSP से। तो अब हमने पार्टी बना लिया, राजनीति के अंदर हमारा बिल्कुल दखलंदाजी पूरा रहेगा। हम जब तक विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं पहुँचेंगे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, उधर हमारी कोई बात नहीं करता। हमेशा पार्टी जो दोनों आती हैं पूंजीपति की बात। हम अब तो कुछ ऐसा हालात थे कि हम पार्लियामेंट का इलेक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन विधानसभा में हमारी पूरी तैयारी है। 90 के 90 सीटों पर हम अपने तो चुनाव लड़ेंगे, यानी अब किसान मैदान में आ गए हैं। बिल्कुल पक्का। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का पहला मकसद ये है कि 3 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने और SSP पार्टी ने जो बनाई है पार्टी, पंजाब के चुनावों में बनाई थी, और भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी उसका एक किसान विंग है, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन कर दिया था। कैथल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि पूरे जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको चुनावी ड्यूटियां सौंपी जाएं और किस तरह से फील्ड में उतरकर अभय सिंह चौटाला जी के लिए प्रचार करना है उसको लेकर रणनीति बनाई जाए और उनको ड्यूटियां सौंपी जाए। दूसरा, कल आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भ्रमजाल फैलाया कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की तो पूरी युवा विंग और पूरी कैथल की यूनिट आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है। तो ये जो भ्रमजाल फैलाने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी के, खासकर मैं इनका एक दिल्ली से तोते की तरह रटा एक भाषण लेके आता है अनुराग डांडा, वो वहाँ से एक लिस्ट लेके आता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उसको ये नहीं पता कि इस कुरुक्षेत्र लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने ब्लॉक हैं। और गुप्ता जी को तो ये भी नहीं पता। पिछले दिनों में गुप्ता जी की बात बता रहा हूँ, मेरे पुंडरी हल्के के सांच गांव में कार्यक्रम करके गया और फेसबुक पे लिख रहा है कि रादौर हल्के का एक गांव सांच में कार्यक्रम किया। तो इन लोगों को धरातल का नहीं पता। दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की पूरी कैथल की यूनिट, अगर कोई एक साथी गया है, इक्का दुक्का कोई साथी गया है, तो वो भी पता नहीं कोई किसी भ्रम में भ्रमित होकर गया है। पूरी की पूरी यूनिट अगर आप कहें तो मैं कल साथी का नाम लेकर ब्लॉकों के प्रधान, जिला के प्रधान, जिला के नवनियुक्त प्रधान गुरनाम सिंह फरल जी सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कल कहा कि भारतीय किसान यूनियन की तो युवा विंग सारी की सारी यूनिट हरियाणा की उनके साथ आ गई। मैं 10 साल से चड़ूनी साहब के साथ हूँ और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि वो भी ये विक्रम दुसैन जी हैं जो युवा के जिलाध्यक्ष हैं पिछले 3 साल से। तो इस तरह की एक फर्जी लिस्ट उन्होंने पढ़ी, पता नहीं किस किस के नाम लिए,
कुछ साथियों ने शाम तक हमारे पास फ़ोन आ गया, मैं नाम लेना चाहूँगा, बिंदर सिरटा, दीप लैलर और 2-3 साथी तो भी पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इंद्रपाई जी, बलबीर जी, वो सारे कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये कह के बुलाया गया था कि भारतीय किसान चुड़ूनी की मीटिंग है और उसमें बुलाएंगे। फोटो में नहीं थे वो सारे यहाँ कल। तो ये लोग नहीं, ये जो लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ और ये जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, युवा का जिलाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास बैठा है, ये कल करनाल था, दीप लैलर है वो मेरे पास था, बिंदर सिट्टा है वो कहीं बाहर था, और भी जो यूनिट में काफ़ी इंदर चहल जी हैं और वो बलबीर जी हैं, वो आपके सामने बैठे हैं। उनको अगर किसी को इक्का दुक्का को बुलाया गया है तो ये कह के बुलाया कि भारतीय किसान चुड़ूनी की मीटिंग है। तो और विक्रम जी कल आया नहीं था। महावीर चहल हमारे संगठन का जिलाध्यक्ष 1 तारीख तक था। 1 तारीख के बाद हमने अपने संगठन का जिलाध्यक्ष बदल दिया है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, जिनकी नियुक्ति कल हुई है। 2 तारीख को इनकी औपचारिक ऐलान कल हुआ है, 2 तारीख को इनकी नियुक्ति पत्र इनको दे दिया गया। तो विक्रम जी बढ़ते हुए जा रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों के अलग अलग मत क्यों हैं? जब हराना ही बीजेपी को है तो अभय सिंह चौटाला को ही समर्थन क्यों? अभय सिंह चौटाला को समर्थन ये है कि जब 13 महीने देश में आंदोलन चला, लगभग पूरे देश में राज्यसभा के, लोकसभा के और एमएलए लगभग 5000 एमएलए हैं। और मैं पूरे देश की बात ना करूं, पूरे हरियाणा की अगर बात करूं तो आंदोलन में हम हर उस एमएलए के, एमपीज के घर गए कि आप किसान आंदोलन के सहयोग में समर्थन दो ताकि इससे आंदोलन को मजबूती मिले। लेकिन एक अभय सिंह को छोड़कर, मात्र अभय सिंह को छोड़कर किसी ने भी इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। और दिल्ली के जो दोनों बॉर्डरों पर अगर किसानों को किसी तरह की राशन की, गैस सिलेंडर की, मच्छरदानी की, कूलर की और वाटर कूलर की और मैं तो कहूँ जनरेटर की, किसी तरह की भी अगर जरूरत पड़ी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। ये जो गुप्ता जी हैं, मैं पहले गुप्ता जी की बात कर लूँ, ये जो गुप्ता जी हैं 6 साल राज्यसभा में रहे। आप कल उनसे पूछना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सभी प्रेस के साथी हो, कि 6 साल आप राज्यसभा में रहे, क्या राज्यसभा की कार्रवाई निकलवा कर देख लो कि एक दिन भी कभी आपने किसान की आवाज़ राज्यसभा में उठाई हो। कोरोना काल चला, अभय सिंह पूरे हरियाणा की सड़कों पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और हमारे जैसे चुड़ूनी यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, आम जन के पास, चाहे भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो। उस समय गुप्ता जी कहाँ थे? अब ये मात्र धन्नड़े सेठ हैं, ये कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों की वोट को लूटने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं। हमने ये देखते हुए अभय सिंह को समर्थन किया है कि किसान की बात करने वाला है। विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा किसान की आवाज़ उठाता है चौधरी अभय सिंह उठाता है। हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ मात्र हरियाणा की विधानसभा में ना रहकर लोकसभा में ये आवाज़ गूंजे। महावीर चहल है या नहीं आपके चुड़ूनी ग्रुप में? विक्रम जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि कंडाला में जो आंदोलन हुआ था, क्या उस समय किसान नहीं थे? जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, प्रेस कैंप में काफी विरोध हुआ। रही बात अभय सिंह चौटाला के समर्थन की, तो विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ तो चुड़ूनी जी नजर नहीं आए उनको समर्थन देने के लिए, एक मंच पे नहीं आए, तो फिर अब क्या जरूरत पड़ी कि मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन किसान ना करते तो अभय सिंह अच्छी वोटों से वहाँ अभय सिंह जी जीतते हैं। तो हमारा वहाँ समर्थन था, पूरे एसकेएम का समर्थन था। दूसरी बात, आंदोलन चला हुआ था पूरे देश में, किन्हीं भी कारणों से कहीं भी किसान नेता की ड्यूटी, वो मात्र एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन पूरी की पूरी किसान कौम इलाहाबाद में अभय सिंह को समर्थन कर रही थी। और इलाहाबाद में मना कर दिया, चुड़ूनी ने मना कर दिया। बिल्कुल सीधा किसी ने मना नहीं किया था। आप लोग कोई बात, बिल्कुल वीडियो है सर, वीडियो है वो। मैं बता रहा हूँ, वीडियो है, अगर आपके पास तो आप हमें दिखाना। लेकिन वहाँ पर सभी किसान संगठनों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला, होशियार गिल ने जब इनेलो ज्वाइन की तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब चुड़ूनी साहब खुद इनेलो को समर्थन दे रहे हैं, तो अब क्या है? अब ये 2 धड़े क्यों बटे हुए हैं? मैं बता रहा हूँ, धड़ा कोई नहीं है, तो धड़ा हमारा खुद करे तो लीला। मैं कह रहा हूँ की सरकार थी तब कंडाला में, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ। सर्व संघर्ष पार्टी, समस्त संघर्ष पार्टी जो पंजाब में चुनाव लड़के आई, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा राजनीतिक विचारधारा की है, चुड़ूनी साहब की और हमारे संगठन की, हम राजनीति कर रहे हैं। और रही बात, अब भी अगर कोई हमारे संगठन का साथी हमारी पार्टी और हमारी यूनियन से बगैर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा जिसका हम समर्थन, अब जैसे हम यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल समर्थन कर रहे हैं, कोई साथी अगर जाना चाहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाना चाहे, तो कम से कम हम ये कहेंगे कि वो शायद उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, वो जा सकता है, इंडिपेंडेंट है वो। चुड़ूनी साहब कुछ मर्जी कर सकते हैं, वो अभय सिंह चौटाला के साथ जा सकते हैं, अगर उनके पदाधिकारी जाए तो संकट। चुड़ूनी साहब नहीं, चुड़ूनी साहब की पूरी पार्टी, चुड़ूनी साहब की पूरी यूनियन। हमने तो सिर्फ किसान का देखना, जो किसान की आवाज उठाएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 धनाढ़ लोग आए हैं, एक 10 साल पहले सांसद, उसका कार्यकाल आप सभी ने देखा। बातें ये भी बीजेपी के लोग उसको बीजेपी के लोग उसको कह रहे थे 2014 में कि कोयला चोर है, अब उसको वो 2 के लिए आए वॉशिंग मशीन में। दूसरा, ये जो 6 साल राज्यसभा में रहे, इनकी किसान के बारे में तो फिर आप, मतलब मैं सभी पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर कुरुक्षेत्र के किसान को, मजदूर को पूंजीपति के हाथों में खेलना चाहिए?
ये लोग आपकी हमारी वोट लूट कर दिल्ली में जाकर बैठेंगे। हम तो इसलिए हमने समर्थन किया कि ताकि किसान की आवाज़ लोकसभा विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बुलंद हो, और उसके लिए अभय सिंह चौटाला में सबसे प्रयोग प्रत्याशी लगा।